हेलो बच्चा लोग। लास्ट लेक्चर में हमने 10th क्लास के क्या किया था मैथ में, जो आपकी पहली फर्स्ट चैप्टर है उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में समझा था। फैक्टराइजेशन होता क्या है, डिवाइडिंग रूल्स के बारे में समझा था। तो फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हमने समझ लिए थे फैक्टराइजेशन के। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम आपके जो बुक में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन के अलावा जो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज से कई बार आपके एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर हमें क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है, क्या किन चीजों पे प्रैक्टिस करनी है, वो चीजें समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्लास 10th का मैथ का। ठीक है, मैथ का। ठीक है। आज जो इसमें क्या है, जो बेसिक है सारा प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात हो रही है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सप्रेस द ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के हिसाब से हमने बनाना है। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से इसको फैक्टराइज कर रखा है, तो आपको बस समझाना है कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। जैसे 140 को हमने 140 को जो प्राइम फैक्टराइजेशन के करना है तो उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास 2 है। 2 से देखना है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 3 से देखना है, फिर उसके बाद उससे 5 से देखना है। तो लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है हमें, जो 140 है, 140 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें 10 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 10 क्या है, पहली बात तो आपका प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात, हमें छोटे से छोटा लेना है। ठीक है। तो हमने 2 से किया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास 70 आ गया। 70 को फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, फिर हमारे पास 35 आ गया। अब 35 ना 2 से हो रहा है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या है प्राइम फैक्टर में हमारे पास, क्या है, पहला 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपके पास 11, उसके बाद 13। तो ये चीजें हमने चेक करना है। तो 2 के बाद हमारे पास 3 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा 35, उसके बाद 5 से होगा, 5 के बाद हमारे पास 7 आ गया। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए, हमारे पास नंबर्स क्या आ गए, 140 को करेंगे तो 140 एक तरह का प्रोडक्ट है किन किन चीजों का, 2 2 5 7। अब इसको हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, तो एक्सप्रेस हमने करना है कि ये 2 है, 2 की पावर, इसमें देखो जितने भी नंबर हैं वो यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि 140 का जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो यूनिक है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 140 के अलावा हमारे पास कोई और नंबर नहीं आ सकता, इसीलिए हम इसको यूनिक फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये सिर्फ 140 के लिए होगा। तो 2 की पावर हमने 2 कर देनी है, 5 की पावर हमारे पास 1 आ गई, और 7 की पावर हमारे पास 1 आ गई। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में 156 है। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि 156 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। जो उसके बाद आ गया 78, 78 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब ये 39 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो भी ध्यान रखना है। 3 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें उसके पास क्या रूल होना चाहिए कि अगर हम ये जो, अब कोई जैसे ये तो 39 तो हमें पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कोई कई नंबर होता है उसको चेक करना पड़ता है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 5 से डिवाइड के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। 7 के डिवाइडिंग रूल्स आपने पिछले क्लासों में पढ़ा हुआ है, वो आपको आना चाहिए। नहीं अगर कोई दिक्कत है इन डिवाइडिंग रूल्स में तो उसके लिए एक अलग लेक्चर मैं बना दूंगा जिसमें आपको डिवाइडिंग रूल सारा समझा देंगे। तो जो 3 है हमारे पास, 3 का डिवाइडिंग रूल क्या हो जाता है कि वो 3, अगर दोनों जो हमारे नंबर्स हैं अगर इनको हम सम करें तो जो सम करने के बाद हमारे पास नंबर आता है, इसको क्या 3 और 9 को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी हमारे पास, जो ये नंबर है 39 भी, वो 12 से होगा। ये बड़े नंबर्स के लिए हमें ये डिवाइडिंग रूल ध्यान में रखना है। तो 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास 13 आ गया। तो इसके बाद 13 के बाद हमारे पास एंड हो गया। तो अब 156 को हम कैसे लिखेंगे, 156 को लिखने के लिए हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पर हमने बस इसको 2 बार है तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। और ये जो पैटर्न है हमने छोटे से बड़े में लिखना है, जो प्राइम फैक्टर के जो ऑर्डर में लिखना है। ठीक है। पहली बात ये नहीं है कि हमने बड़ा नंबर पहले कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम आप पहले ही 3 से कर देंगे फिर बाद में 2 से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसको एक ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटा प्राइम नंबर, फिर बड़ा प्राइम नंबर, फिर बड़ा प्राइम नंबर, इस तरह से आपने ऑर्डर में लिखना है। और सारे नंबर जो आएगा वो सारे प्राइम नंबर में ही आएगा, आपने कोई और नंबर इसमें बीच में नहीं डालना है। इतनी चीजों को सावधानी रखनी है। और ये
ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं आते। इसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत आ सकता है वो आपको कराया जाएगा, लेकिन ये एमसीक्यू में कई बार आ जाते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट है आपको जो समझना है, तो इसको आपको जो आपके जो देखिए कैलकुलेशन आपको स्ट्रांग बनानी है। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो ये आगे आपके मैथ में और भी काम आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन का ही सारा खेल है कि कैलकुलेशन आपकी कितनी फास्ट है। ठीक है, अब 3825 है, 3825 को हम करेंगे तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अभी आप कहोगे सर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हमने 5 से डिवाइड क्यों नहीं कर लिया? तो पहले 5 से पहले हमने 3 से डिवाइड करना। अगर ये 3 से हो रहा है तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड होने पर 1275 आ गया, फिर उसको भी हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 425 आ गया, उसको भी हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 85 आ गया। 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 आ गया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 और ये दोनों पेयर्स में है, तो हमें 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 और 17 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये देख लो, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। तो इसको हमने सबसे पहले, ये 3 से नहीं जा रहा तो हमने 5 से ट्राई किया। 5 से जाने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 1001 आ गया। अब इसमें हमने 7 से इसको डिवाइड किया, तो 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 143। फिर उसके बाद 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आप मुझे कमेंट में सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आपने ये कैसे लिखा है। तो मैंने आपको इतना करा दिया। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है 7429। 74, देखो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से ही तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 17 तक ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है? 17 से हो रहा है, फिर उसके बाद 29 से हो रहा है, फिर उसके 23 हो रहा है। तो अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे? क्योंकि प्राइम फैक्टर में जितने भी नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। 17 हो गया, इंटू 19 हो गया, और 23 हो गया। बस इसको बस इतना ही, इतना सोल्यूशन है। मतलब इतना आसान सा ये काम है, ये तो इससे बच्चों वाला काम है, आपने सिखा दिया आपको। फिर उसके बाद हमारे पास जो मेन रूल है, मेन रूल इसमें क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ, आपको पिछले लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ बताया था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? कि अगर हमारे पास दो नंबर है, थोड़ा सा रिविजन करने के लिए बता देते हैं कि अगर हमारे पास 6 और 20 है, ठीक है, 6 और 20, इसके फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास? प्राइम फैक्टर में 2 × 3 हमारे पास आ गया, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास, इसमें से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? जो पावर होती है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले जो हमारे पास 2 है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, हमने ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास और क्या है? 3 है, 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और 5 की पावर क्या है? पर कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, और जो नंबर कॉमन है उसकी हमने हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हमने इसकी हाईएस्ट पावर ले ली, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। फिर उसके बाद एचसीएफ क्या हो जाता है हमारे पास? एचसीएफ में आ जाता है, इनमें क्या कॉमन है? कॉमन हमारे पास क्या है? सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। अब दूसरी बात क्या है, इसमें एक रूल बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के आएगा। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, 4 को हम 3 से करेंगे 12, 12 पंचे 60, ये हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, और एचसीएफ हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कि या इस रूल में ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता। तो हमने सबसे पहले एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 60 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे एचसीएफ से 2 कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाता है? 6 × 20। अब देखो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है? 6 × 2, 60 × 2, तो हमारे पास 120 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या 12, 120 आ गया। यानी ये जो रूल है वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन ये रूल ये हमने ध्यान में रखना है कि ये रूल सिर्फ 2 नंबर्स पे काम करेगा, 3 नंबर्स पे काम नहीं करेगा। ये चीज हमने पहले बता दिया था। तो अब इसको बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे 26 और 39। 26 और 39 का पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हमने देखना है। ठीक है, इतनी चीजें हमने ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में रखने के लिए इसका 26 का हम कैसे आ जाएगा? 26 का फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे आ जाएगा? 2 × 13। और हमारे पास 91 का कैसे आ जाएगा? 91 का देखो 7 × 13। अब यहाँ पर ध्यान में देखनी है। तो अगर हमारे पास एलसीएम में, आपको बताया था मैंने, एलसीएम में क्या हो जाएगा?
एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, 7 आ गया और 13 आ गया। हमने जो कॉमन है, कॉमन में हमने सिर्फ एक लेना है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये देखो, 17, 7 2 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में आपको फास्ट रहना चाहती है, 12 12 के 2, 182, हमारे पास कितना आ गया, 182 आ गया। अब इस हमारे पास HCF कितना आ जाएगा, HCF हमारे पास हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो 13 हमारे पास HCF आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई, HCF हमारे पास क्या आ गया, LCM हमारे पास क्या आ गया। अब हमने रूल देखना है, रूल हमारे पास क्या है, रूल क्या कह रहा है कि LCM को अगर HCF के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 26 इंटू 91। अब एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास है 182। 182 को हम किससे करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, इसके मल्टीपल में आना चाहिए। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 182, 6 6 13 266 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 654, फिर हमारे पास 2 8, हमारे पास 6 6, तो हमारे पास 2366, दोनों साइड हमारे पास सेम आ गया। यही हमारा रूल कर रहा था, यही हमने प्रूव करना था, यही हमने दिखाना था कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, अगर हम उसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उस दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। तो ये रूल क्यों यूज होता है, ये रूल कई बार हमारे पास कुछ नंबर दिए होते हैं और कुछ नंबर निकालने होते हैं, एक एलसीएम देगा, तो हर बार हम प्राइम फैक्टर की में एक लंबे प्रोसेस भी न जाएंगे, हम छोटे प्रोसेस में भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है 510 और 92। 510 को हमने लिख लिया, 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, 17। और 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 92 को हम 2 की पावर 2 और 23। अब देखो इन दोनों में से हमारे पास कौन से नंबर है जो सेम है। अब देखो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें देखिए कॉमन हमारे पास नंबर क्या है, 2 है हमारे पास, और कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF हमारे पास 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 है सबसे हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 1 है, उसके बाद हमारे पास 5 की पावर 1 है, फिर उसके बाद 17 और इसको 23। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास आएगा ये 23460, ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं, यही आएगा। HCF को अब मल्टीप्लाई करेंगे LCM के साथ, LCM के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा, 510 इंटू 92, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है, हमारे पास ये क्या आ गया, HCF हमारे पास 2 आ गया, LCM हमारे पास 23460 ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाएगा हमारे पास, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये नंबर आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक देखो 51 इंटू 92, ठीक है, इनको करने पे 2964, और यहाँ पर जीरो था तो जीरो का हमने जीरो लगा दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमारे पास 46920 हमारे पास ये आ गया, तो यानी ये दोनों नंबर सेम है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखो, ये आपने देखो, ये क्वेश्चन आप देखो और इसको खुद करके आप मुझे बताओगे कि आपके ये क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। सब क्वेश्चन में हमने सेम ही चीज करना है, तो इससे एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास निकल जाएगा।
तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 की पावर हमारा एक बार कर देते हैं, 336 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और हमारे पास 54 को कैसे लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम भी आ जाएगा और एलसीएम भी आ जाएगा और एचसीएफ भी आ जाएगा। दोनों नंबर हमारे पास आ जाएंगे। दोनों नंबर को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप सारे आपको वेरीफाई आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 नंबर वाले। 3 नंबर में हमेशा ध्यान रखना है कि 3 नंबर में वो जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है वो वेरीफाई नहीं करेगा, हमें इसमें प्रोडक्ट करके ही निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या है, 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 को 2 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को लिखने के लिए हम हमारे पास क्या आ जाता है, तो 3 इंटू 7। अब हमारे पास इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, हमारे पास कॉमन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 टू 5 इंटू 7, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, फिर इसको 12 को हम 12×5 = 60, 60 को हम 7 से करेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा। अब कैल्शियम आ जाएगा 420 आ जाएगा। और एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास देखो कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास सिर्फ 3 है, तो हमारे पास कॉमन हमारे पास एचसीएफ हमारे पास 3 आ जाएगा। इतने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास एलसीएम एचसीएफ हमारे पास दोनों निकल गया, ठीक है। ये हमारे पास ये देखो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल गया। इसमें बस ये निकालना है, बस इसमें वो हमारा प्रोडक्ट वाला रूल इसमें नहीं मैच करेगा। उसके बाद हमारे पास ये है 17 23 29, ये तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर है। तो तीनों ही प्राइम नंबर है तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों में क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आएगा, अब देख के बताना, 1139 आना चाहिए। एक बार आप इसको देखना, आपके पास यही आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ हमारे पास इसका भी आ गया। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास 8 है। सेम चीज हमने इसमें करना है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 9 को हम 3 के पावर 3। और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिखने के 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, तो हमारे पास एचसीएफ हमारे पास कॉमन हमारे पास 1 है, क्योंकि 1 के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करता हो। मतलब एचसीएफ में हमने ऐसा नंबर लेना है सबसे बड़ा कि जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, और एलसीएम में ऐसा नंबर लेना है कि ऐसा नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम में हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम सिर्फ इसका भी आ गया। इसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद इसमें निकालना है 2 नंबर का एलसीएम, लेकिन इसमें हमने देखो, इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, इसमें हमने रूल करके निकालना है। रूल करके इसमें हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, और एलसीएम हमने फाइंड करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने, तो इसमें हमें क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मल्टीपल किसके बराबर आ जाएगा, तीनों दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, 306 इंटू 657 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम हमने निकालना है। एलसीएम हमारे पास x मान लेते हैं, एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारे पास 9 दे रखा है,
और हमारे पास इसको आ जाएगा 306 इंटू 657। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 306 इंटू 657, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा 9। अब यहाँ पर आप काटापिटी में मचा दो, काटापिटी में जाने के बाद हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, जितना भी काटापिटी में जाके आपके पास आ जाएगा 22338, ठीक है। आप उसको आराम से काट सकते हो, काटने के बाद जो बचेगा वो आपके पास ये नंबर बच जाएगा। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये है कि कोई नंबर आपको कोई नंबर दे रखा होगा और उसको चेक करना होगा कि क्या वो नंबर जीरो से डिविजिबल है कि नहीं, क्या या उसके लास्ट में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके पास एक नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन किया था कि हमारे पास 6 है, 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है, 6 की पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है। तो ये कह रहा है कि जो इसका नंबर आएगा हमारे पास उसके यूनिट पॉइंट पे लास्ट में कैन एंड विद द जीरो, कि लास्ट में ये जीरो से एंड होगा क्या। अब ये देखने वाली बात है कि कोई नंबर अगर जीरो से एंड हो रहा है, अगर कोई नंबर जीरो से एंड हो रहा है तो ये वो 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास 100 है या 510 है, ठीक है। इसको हम अगर जीरो आ रहा है तो ये 10 से डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसमें ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब 510 में हमारे पास 2 का फैक्टर भी होगा 5 भी होगा, 2 और 5 दोनों चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। अगर तभी तो ये करेगा, अगर 510 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दोनों नंबर इसमें होने चाहिए। जैसे हमारे पास इसको कर लेते हैं, 51 आ गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 2 इंटू 5, यानी इसके बाद 2 इंटू 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी तभी तो होगा ना, यानी जो आपका नंबर है उसमें 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो वो कैसे आना चाहिए, तो अब देखो 6 को अगर हम करेंगे, कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अब इसको ये हमारे पास किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 10 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट में 10 जीरो तभी आएगा जब ये रूल फॉलो करेगा। तो हमारे पास 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 9th क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स में हमने किया था 2 की पावर, और हमारे पास ये 5 आ गया। 2 का तो हमारे पास आ रहा है, 2 तो हमारे पास रिजोल्व हो गया, 2 की पावर n-1 आ गया और 3 की पावर n आ गया। लेकिन हमारे पास ये 5 नहीं, 5 बच गया। यानी अगर जब तक ये 5 का फैक्टर इसमें नहीं होगा, मतलब इस नंबर में 2 और 5 नहीं होगा, तब तक उसमें वो उसके एंड में 10 नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है। तो ये नंबर में क्या हो जाएगा, चेक द वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द जीरो, तो ये हो जाएगा नो, क्योंकि ये इसको जीरो से एंड नहीं होगा। जीरो से एंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के इसमें फैक्टर नहीं है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान में रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और 11 मल्टीप्लाई बाई 13 और उसमें प्लस कर दिया 13, ठीक है। तो वो क्या मतलब, इसको चेक करना है कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर चेक करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 को 7 को 7 को 11 से मल्टीप्लाई करा और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास आ जाएगा 1001 प्लस 13, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1014 आ जाएगा। अब 1014 ध्यान से देखना है, 1014 को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 507 आ गया हमारे पास। क्या अब ये हो सकता है, देखो अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है, 5 और 7 को प्लस करेंगे तो 12 आ गया, 12 हमारे पास 3 से हो रहा है तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 3, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 6 9। देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या 3 से हो रहा है, तो इसको प्लस करेंगे, 6 9 6 15, 15 प्लस 1 16, तो 16 हमारे पास 3 से नहीं हो रहा है तो ये नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, इसके और किसी नंबर से जा रहा है क्या, तो ये हम देखने के लिए इसकी ये 13 से जाएगा, ठीक है। 13 से जाएगा तो हमारे पास ये 13 आ गया, तो इसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास क्या आ गया, ये 1014 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब ये नंबर देखो, ये नंबर
ग्रुप ऑफ मतलब एक मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर है। तो मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब है, जो प्राइम नंबर ना हो। तो अगर इसमें सिर्फ ये, अगर ये नंबर सिर्फ वन और इटसेल्फ से डिवाइड होता, इसमें कोई और नंबर नहीं होता, तभी ये प्राइम नंबर होता। लेकिन इसमें क्या है, इसके फैक्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्टर होने की वजह से क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर को हम चेक करते हैं, क्या ये नंबर हमारे पास, इस नंबर को चेक करने के लिए भी हमें सिंपल पहले इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, 7 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5, फिर जो हमारे पास आएगा उसको 4 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, 1 से। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 5040 आ जाता है। इसमें हमारे पास फिर करेंगे 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5045 आ जाएगा। अब 5045 को अगर हम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से करेंगे, 5 से करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1009 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए। लेकिन ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये जो हमारे पास, इसको हम 5045 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 1009 कर सकते हैं। तो ये भी दो प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। मतलब दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे हमारे पास ये नंबर होता है, यानी दो प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करने पे हमारे पास जो नंबर हो, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। तो ये दूसरा नंबर भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, इसमें देखो ये एक थोड़ा सा किसको कहते हैं, लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज दे रखी है, तो लैंग्वेज को हमें ध्यान में देखना है। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड में, एक सर्कुलर पाथ है, उसमें क्या है, एक सोनिया है, वो 18 मिनट लेती है उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में। ठीक है, उसको दौड़ दौड़ के कवर करने में, राउंड में उसको 18 मिनट लेती है। उसमें एक रवि है, वो 12 मिनट लेता है। और उसमें अगर ये दोनों, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे एक ही पॉइंट से सेम टाइम पे, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ना शुरू करें, तो कब वो मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पर दो पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, एक पर्सन लेता है 18 मिनट, एक लगता है 12 मिनट। दोनों अगर सेम टाइम पे सेम दौड़ना शुरू करेंगे, तो वो कब सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसमें सिंपल सी है, इसमें हमने वो एक तरह से वो आपको एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम हमने क्या निकाल देना है, 18 18 को कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 3 3। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। और हमारे पास 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो हमारे पास एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 × 9। तो हमारे पास 36 हमारे पास आंसर आ गया। यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद हमारे पास जो ये दोनों एक ही पॉइंट पे हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे। तो बस इसी इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 1.1 है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें रूट्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो ध्यान से देखना है कि उसमें कुछ नियम रूल्स है, रूल्स और एक्सरसाइज दोनों हम साथ में कर लेंगे। तो उसके साथ हमारा आज का लेक्चर हमारा पास यही होता है। उसके बाद कोई कंफ्यूजन होगा या कोई किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।